आतम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है। ये इसके और काफी विवरण दे रखा कहाँ से छपी है। अब इसके हम तीसरे सकंद में इन तीनों गुणों को देखेंगे क्या है। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, तीसरा सकंद शुरू होता है। अब देखना इसके 11 पृष्ठ पर, देवी भागवत 11 पृष्ठ, भाषा टीका युग तृतीय सकंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर हम 8 पढ़ेंगे। पहले हिंदी पढ़ेंगे फिर संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। विष्णु भगवान शंकर शिव जी बोल रहे हैं, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि, विष्णु जी को हरि बोलते हैं, सतगुण युक्त क्यों किया है। अब हम संस्कृत देखेंगे। ये देखिएगा, ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे क्यों बना दिया। कथम माने किस लिए, तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अब इससे स्पष्ट हो गया, रजगुण सतगुण तमगुण ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और यही परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले बता रखा था, जो आज इन सदग्रंथों में प्रमाणित हुआ। अब देखिएगा फिर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। आसानी से हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से, सतोगुण से सतीथि, रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों गुणों में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया को तरंती तर जाते हैं, यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, जो मुझे भजते हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता है। अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। इस माया के द्वारा, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी, इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है।
इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ है। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जो सीमित हैं, इन्हीं पर आसक्त हैं, जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं उनके विषय में कहा है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, इन्हीं की जो भक्ति करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपने आत्मा इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी यानी इस